बंसी विभूषित करान नवनीराभार पीतांबर पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् निष्ठापरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये जो अहंकार है अंतःकरण दो प्रकार का होता है। चैतन्य के प्रतिबिंब के प्रवेश से बुद्धि में ज्ञान शक्ति है। यह बुद्धि दो प्रकार से स्थित है, एक तो अहंकार के रूप में और एक अंतःकरण के रूप में। अहंकार वृत्ति जो दूसरा अंतःकरण है, जिसमें मन बुद्धि चित्त आते हैं। अहंकार इन तीनों के साथ काम करता है, तीनों साथ काम करता है। जैसे जब बुद्धि के साथ काम करता है तो क्या बोलता है, मैंने यह निश्चय किया मैं विदेश जाऊंगा। इसमें निश्चय करने का काम बुद्धि का है, लेकिन जो मैं का काम है वो अहंकार। किंतु अहंकार बुद्धि से मिलकर कहता है कि मैंने निश्चय किया। कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखना चाहता है तो उसमें अपने पूर्व अनुभवों का वर्णन करेगा। उन अनुभवों को अपना कहकर ये चित्त और अहंकार का संयोग है। मैं अशांत हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा कहने वाला अहंकार मन को मिला देता है। इस प्रकार अहंकार की वृत्ति मन बुद्धि और चित्त से तादात्म्य रखकर काम करती है। अंतःकरण का स्वरूप पहचान लेने पर स्पष्ट हो जाता है कि सर्वव्यापी चेतनात्मा के रहते हुए भी मृत शरीर में चेतना क्यों नहीं रहती। उसमें उदाहरण दे रहे हैं बाल्टियों का। दो बाल्टियां हैं, एक खाली है और दूसरे में जल भरा हुआ है। दोनों पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। जल भरी बाल्टी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा, किंतु खाली बाल्टी में नहीं पड़ेगा। वेदांत की भाषा में हम कहेंगे जल भरी बाल्टी जीवित है, खाली बाल्टी मृत है। अंतःकरण और आत्म चैतन्य दोनों के रहने पर शरीर जीवित रहता है। अंतःकरण न होने पर आज सर्वव्यापी आत्म चैतन्य शरीर में जीवन की सृष्टि नहीं करता। शरीर के चेतन प्रतीत होने का कारण बता रहे हैं अगले श्लोक। छायाहंकारयोरैक्यं तप्ताय पिण्डवन्मतं तदहंकारतादात्म्यात् देहश्चेतनात्मकात्। चित्त प्रतिबिंब और अहंकार का ऐक्य तपे हुए लोहे के गोले के समान माना गया है। इस अहंकार का तादात्म्य संबंध देह के साथ होने से देह विचेतन रूप प्रतीत होता है। अहंकार तीन वस्तुओं से तादात्म्य रखता है। अब विचार करेंगे कि ये तादात्म्य किस प्रकार का है और वो तादात्म्य दूर करने या अलग करने का उपाय क्या है। तीन तरह से तादात्म्य रखता है। अहंकारस्य तादात्म्यम् चिच्छाया देह साक्षिभिः सहजं कर्मजं भ्रांति जन्यं च त्रिविधं कृमात्। चित्त प्रतिबिंब और देह का संबंध और साक्षी चैतन्य के साथ। चित्त प्रतिबिंब देह और साक्षी चैतन्य के साथ अहंकार का तादात्म्य तीन प्रकार से है। एक तो सहज चित्त प्रतिबिंब, एक और अहंकार है और दूसरी ओर चित्त छाया चैतन्य की छाया। देह और साक्षी चैतन्य है। इन तीनों के साथ अहंकार का तादात्म्य है। इन तीनों का स्वरूप भिन्न होने के कारण इनसे अहंकार का तादात्म्य तीन प्रकार का बनता है। अहंकार और चित्त प्रतिबिंब का तादात्म्य सहज तादात्म्य है।
अहंकार और देह का संबंध कर्म के कारण है, कर्मज है। अहंकार तथा साक्षी चैतन्य का तादात्म्य भ्रांतिजन्य है, जो ज्ञान होने से समाप्त हो जाता है। सहज तादात्म्य स्वाभाविक और प्राकृतिक है। कर्मज तादात्म्य कर्म के कारण होता है। स्थूल शरीर हमारे कर्मानुसार ही मिलता है। भ्रांतिजन्य तादात्म्य अज्ञान के कारण है। ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है और भ्रांति समाप्त हो जाती है। अहंकार और साक्षी चैतन्य का तादात्म्य फिर नहीं रह जाता, केवल साक्षी चैतन्य रह जाता है, अहंकार नहीं रह जाता। हम अपने आप को साक्षी जान लेते हैं तो हमारा छुटकारा अहंकार से हो जाता है। यही मुक्ति है। भ्रांतिजन्य तादात्म्य नष्ट होने पर जीव की मुक्ति हो जाती है। अंतःकरण में चैतन्य ग्रहण करने की स्वाभाविक सामर्थ्य है। उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ने से तादात्म्य हो जाता है और अहंकार की वृत्ति साहजी उत्पन्न हो जाती है। उसमें अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा। अब चैतन्य का प्रतिबिंब और अंतःकरण, जो अंतःकरण है उसको देख करके उस जो प्रतिबिंब है उसको लगता है कि मैं यही हूँ। पीछे तो देखता नहीं, उसको लगता है मैं यही हूँ। यही अहंकार की वृत्ति उत्पन्न हो गई, अहं की वृत्ति उत्पन्न हो गई। अब चित्त छाया के प्रभाव से अहंकार की उत्पत्ति अंतःकरण में होती है। ये तादात्म्य स्वाभाविक सहज या अपने आप होने वाला है। अंतःकरण है और सर्वव्यापी आत्मा उसमें प्रतिबिंबित होता है, तो उस प्रतिबिंब का अंतःकरण से तादात्म्य हो जाना स्वाभाविक है। इसमें अहंकार की, जब प्रतिबिंब का अंतःकरण से तादात्म्य हो जाता है तो स्वाभाविक अहम वृत्ति, ये अहम है। शुद्ध चैतन्य और महत्त्व, महत्व माने अंतःकरण, महत्व का अर्थ होता है बुद्धि। इसका तादात्म्य होने से अंतःकरण सर्वव्यापी आत्मा उसमें प्रतिबिंबित होता है, तो उस प्रतिबिंब का अंतःकरण से तादात्म्य हो जाना स्वाभाविक है। इससे ही अहंकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। यह अहंकार अहम इदम न जानामि, मैं इसको जानता हूँ के रूप में होता है। यही अहंकार सब वस्तुओं को जानता और पहचानता है। क्यों? क्योंकि जो अंतःकरण है और अंतःकरण में चित्त भी है और चित्त कारण शरीर से रिलेटेड है, तो चित्त में जो संस्कार है, चित्त में जो हमारे पिछले अनुभव हैं, उसमें जो वृत्ति उठती है, उस वृत्ति से संबंधित जगत में जो भी पदार्थ है उसको अहंकार पहचानता है और उसी को अहंकार चाहता है। हर व्यक्ति हर वस्तु नहीं चाहता। उसके चित्त में जो प्राचीन अनुभव है, उसका जो संस्कार है, उसमें जो वृत्ति उठती है, वो वृत्ति अपने रूप के अनुसार ही बाहर का रूप पसंद करती है, बाहर की वस्तु ग्रहण करती है। नहीं, आपको हर व्यक्ति नहीं पसंद आता, हर सामान नहीं पसंद आता, तो जो अंदर है वही बाहर होके फिर उसका आकर्षण करता है, फिर तीसरा बनता है। इस तरह एक संस्कार की चैन बनती है। तो जैसे कि अहंकार सब वस्तुओं को जानता और पहचानता है। किन वस्तुओं को? जो उसने देखी है, सुनी है, भोगी, जिसका संस्कार उसके चित्त में है। और वो संस्कार जब जागता है तो उसके मन में वही कामना उत्पन्न होती है। और कामना के लिए उसको क्या करना है? कामना के लिए पहले वो, अभी देखो माया कैसे काम करती है। कामना उसकी पूरी हो, ऐसा तो कामना पूरी नहीं होगी। पहले वो ममता करता है, फिर उससे कामना की पूर्ति की आशा करता है, फिर उसमें आसक्त होकर उससे बंध जाता है, फिर कर्म करता है। ममता, कामना और आसक्ति, ये तीन का मेल है। नहीं, आप ऐसे भी आपका कहीं कोई संबंध नहीं है, आपको किसी से काम है, आप ममता को प्रदर्शन करते हो कि नहीं? ये एक प्रकार का छल है, मायावी माया है ऐसे ही। तो यही अहंकार सब वस्तुओं को जानता और पहचानता है। फिर अहंकार ये प्राप्त करने के लिए कर्ता बनता है, फिर भोक्ता बनता है।
वो विविध प्रकार के कर्म करता है। कर्म करने के लिए शरीर चाहिए और कर्मों का फल भोगने के लिए भी शरीर होना चाहिए। तो शरीर से उसको बड़ी ममता होती कि ममता शरीर न हो तो उसको कर्म न बने और शरीर न हो तो भोग न पावे। और उसके कारण जब शरीर से ममता है तो शरीर से संबंधित जो पदार्थ है उसमें वो अंधा बन के आसक्त बनता है। ये सर्किल चलता है। हमें जो वर्तमान में शरीर प्राप्त हुआ वो हमारे ही पूर्व जन्म के कर्म फल भोगने के लिए है। पूर्व माने जो जन्म पिछले हो चुके, एक ही शरीर में सब कर्मों का फल नहीं भोगा जा सकता और इसलिए एक के बाद एक शरीर मिलता रहता है। जो कर्म फल भोग उदय होता है उसी प्रकार का शरीर मिल जाता है। अब इसमें कह दो ये तो श्रृंखला चलती है, ये श्रृंखला बंद कैसे होती है? ज्ञानी की श्रृंखला बंद हो जाती है क्योंकि उसको ये रहस्य स्पष्ट हो जाता है। और सबसे पहले उसके भी चित्त में सब वृत्तियां चलती घूमती हैं, पर उसके अनुसार कोई क्रिया नहीं करता, उसका अहंकार करता नहीं बनता, भोक्ता भी नहीं बनता। कर्म करेगा पर उससे वो अपने अहंग को नहीं जोड़ेगा। कर्म तो करेगा, जोड़ेगा नहीं। कोई भी दोषपूर्ण वृत्ति वो नहीं जोड़ेगा और सामान्य व्यक्ति दोषपूर्ण वृत्ति जोड़ लेता है। इतने तो अंतर है। हमें जो वर्तमान में शरीर मिला वो कर्मफल भोगने के लिए मिला। एक ही शरीर में सब कर्मों का फल नहीं भोगा जा सकता, सब फल एक साथ भी नहीं भोगे जा सकते, इसलिए एक के बाद एक शरीर मिलता रहता है और उनमें फल भोग होता रहता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, कोई एक साथ कार में बैठना चाहे एक ही समय में और जहाज में बैठना चाहे तो प्रकृति कहेगी इस बार कार में बैठ लो, अगली बार जहाज में बैठ जाना। उसे अपनी इच्छा की प्रबलता के अनुसार भोग को आगे पीछे करना पड़ेगा। उसी प्रकार भिन्न भिन्न कर्म फल के लिए भिन्न भिन्न शरीर धारण करने पड़ते हैं। अब अगर कर्म हमारे काम क्रोध लोभ से युक्त है, विकार से तो युक्त है, अच्छे भी कर्म है बुरे भी कर्म है, तो जो हमारे इस प्रकार के कर्म हैं जिनके भोग के लिए हमें अन्य योनियों में जाना पड़ता है, इसके छूटने का उपाय क्या है? इसके छूटने का उपाय सीधा सीधा है, भाई अहंकार ही तो करता है और अहंकार भोगता है। अहंकार और चित छाया के संबंध का ज्ञान कर ले तो अहंकार समाप्त हो जाएगा, चैतन्य बचेगा, साक्षी बचेगा। समाप्त कर्म, जब इस जन्म का कर्म समाप्त तो इस जन्म का भोग भी समाप्त। भोग कहां से खुलेगा? उदाहरण, आपको किसी ने, घर वाले ने आपको कोई मकान दिया, वो आपके भाग्य में था तो आपको मिला। मकान संबंधी आप जब मकान से जुड़ोगे, आपका अहंकार जब कर्ता बनेगा कि मुझे मिला है, हम इसमें ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तब तो जो पिछले कर्म के अनुसार मिला, पिछला भोग खुला। लेकिन आपने कहा मिला है ठीक, लेकिन भैया हमारे बस का नहीं है, हम यहाँ से वहाँ, हम अलग हैं, हम इससे अलग हैं। और आपने उस भोग में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अभी कर्मफल कहाँ मिले, कहाँ जाएगा? समाप्त। इसीलिए 3 सूत्र जो बताए हैं, सेवा त्याग प्रेम, इनसे कर्म भोग कटते हैं, नए कर्म नहीं बनते हैं, पाप कर्म कटते हैं, अन्य शरीरों की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए भारत में सेवा को बड़ा महत्व दिया गया। शुरू से ही लड़कियों को सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है, त्याग का पाठ पढ़ाया जाता है, आजकल तो नहीं। और प्रेम का, इससे कर्म फल नया कर्म से नहीं होता। त्याग क्या? अपने लिए नहीं, आपकी सेवा आपके लिए है।
अपने लिए केवल प्रेम में हम तृप्त हैं, इससे कर्म फल करते हैं। ये मंत्र जो सीख लेता है वो जीवन में कर्म भोग से बच जाता है, और जिसको ये मंत्र नहीं फलता वो नहीं बच पाता। अपनी इच्छा की प्रबलता के अनुसार आगे पीछे करना पड़ता है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न कर्म फल के लिए भिन्न भिन्न शरीर धारण करने पड़ते हैं। इन शरीरों के साथ जो तादात्म्य होता है उस तादात्म्य को कर्मज कहते हैं। अहंकार और साक्षी का तादात्म्य भ्रांति जन्य है, अहंकार और चैतन्य का, जिससे चिच्छाया बना। यद्यपि दृष्टा साक्षी है, किंतु अहंकार उससे तादात्म्य स्थापित कर कहता है कि मैं ही साक्षी हूँ, ये भी अहंकार है। साक्षी में अहंग भाव उसके साथ अहंकार का तादात्म्य हो जाने से प्रकट होता है, केवल भ्रांति के कारण। अहंकार तो दृश्य है, देखा जा सकता है, अपूर्ण है, परिच्छिन्न है, किंतु उसके लक्षण साक्षी में अनुभव होते हैं। साक्षी स्वयं न दृश्य है, न अपूर्ण है, न परिच्छिन्न है। ये साक्षी पूर्ण होते हुए भी अहंकार से तादात्म्य कर अपने को अपूर्ण मान लेता है और फिर पूर्ण बनने का प्रयत्न करने लगता है। वो विविध विषय एकत्र करता है, किंतु अपूर्ण वस्तुओं के संग्रह से कभी पूर्ण नहीं बनता। अब ये भ्रांति दूर कैसे होती है? ये भ्रांति तो हो गई, अहंकार का और साक्षी का तादात्म्य भ्रांति जन्य है। अहंकार का अंतःकरण में, अहंकार का और देह का तादात्म्य कर्मज है। कर्मज, भ्रांतिज और सहज। चित छाया और अहंकार चैतन्य का, अहंकार का तादात्म्य सहज है। आगे बता रहे हैं, संबंधिनो सतोर्नास्ति, निर्वृत्ति सहजस्य तु, कर्मक्षयात् प्रबोधाच्च, निवर्तेते क्रमादुभे। दो संबंधियों के बीच सहज तादात्म्य की निवृत्ति नहीं होती। दो संबंधी हैं, उनसे सहज तादात्म्य है, उसकी निवृत्ति नहीं होती। शेष दो की निवृत्ति क्रमशः कर्म क्षय से और ज्ञान से हो जाती। दो संबंध जिसके साथ अहंकार और चिच्छाया का सहज संबंध है, इसकी निवृत्ति नहीं होती। अहंकार और चिच्छाया के बीच जो संबंध है वो सहज संबंध है, इसकी निवृत्ति नहीं होती। इस तादात्म्य की चिंता करना आवश्यक भी नहीं है, उसे समाप्त करने का प्रयत्न व्यर्थ है, वो अपने आप समाप्त हो जाता है। जहाँ भ्रांतिजन्य तादात्म्य की निवृत्ति होती है, तब इस सहज संबंध की भी समाप्ति हो जाती है। शेष दो तादात्म्य कर्मज और भ्रांतिजन्य समाप्त किए जा सकते हैं। कर्म क्षय होने पर कर्मज और ज्ञान से भ्रांतिजन्य संबंध समाप्त होता है। भ्रांति समाप्त होने पर मुक्ति हो जाती है। अहंकार का शरीर के से तादात्म्य कर्मज है। अहंकार का शरीर से तादात्म्य कर्मज है। उदाहरणार्थ, एक बाल्टी में पानी रखा है, पानी का संबंध बाल्टी से है। उस पानी को दूसरी बाल्टी में डाल दें तो दूसरी बाल्टी से पानी का संबंध हो जाएगा, उस बाल्टी संबंध खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार अनादि अज्ञान से ग्रसित अहंकार, अनादि अज्ञान अनेक जन्मों से कर्म करता आ रहा, अनेक जन्मों से। किस लिए कर्म कर रहा? हमें सुख मिलेगा। उन कर्मों को भोगने के लिए अनेक जीवों की शरीर धारण करने पड़ते हैं। अन्य जीवों के शरीर में केवल भोग है, कर्म करने की शक्ति नहीं है, उनसे नया कर्म नहीं बनता, उन्हें केवल भोग होता है। और मनुष्य के जीवन में भोग भी होता है, नया कर्म भी होता है। मनुष्य के जीवन में जब नया कर्म जागृत होता है तब भोग की शुरुआत होती है। अगर आप नया कर्म न करो तो आपके साथ भोग जागृत नहीं हो, भोग की गांठ नहीं खुलेगी।
जैसे आपका भोग है कि आपको अपमानित होना पड़ेगा, आप प्रयत्न कर रहे हैं सम्मान के लिए, तो अपमान महसूस होगा, तब अपमान हो पाएगा ना। और आप सम्मान के लिए प्रयत्न ही न करो, कौन अपमान करेगा? कहाँ अपमान होगा? ठीक है, साला निठल्ला पड़ा रहता है, कुछ करता धरता नहीं, बस हो गया भोग। और ऐसे अपमान हो जाए, भीड़ आपके पीछे टूट पड़े, और भीड़ आपको सम्मान देती है तो भीड़ अपमान भी करेगी। तो मनुष्य का भोग शुरू होता है, कर्म का भोग, जब वो कर्म करता है। अन्य प्राणियों का भोग इस प्रकार शुरू नहीं होता। तो मनुष्य को ये स्वतंत्रता है कि वो किस प्रकार से उसका कर्म वैसा बने कि जो उसका भोग न खुले, वो भोग से बच जाए। ये भी बुद्धि युक्ति मनुष्य की है। अन्य जीवों में आगामी कर्म नहीं बनते थे, कुछ नहीं बनता, अन्य जीवों में केवल भोग है। इसलिए अन्य जीवों को, जिनके बहुत कर्म भोग भुगतने होते हैं, बहुत हल्कापन नहीं होता, उनको ये सब शरीर मिलते हैं, जल्दी जल्दी भोग समाप्त हो। फिर उनमें से मनुष्य देह कब मिलती है? जब जो जानवर मनुष्यों के बीच में रहते हैं, मनुष्य जिनसे सेवा लेता है, फिर वो जानवर उस मनुष्य के घर में पैदा होता है, फिर उसमें उसकी यात्रा चलती है। इसलिए ऐसे क्रम चलता है। इसलिए देख लो, मनुष्यों में किसी में काम वृत्ति है, उसको पता ही नहीं है कि कैसे हटा जाए, एकदम पशुआ तो जीता है। किसी में क्रोध वृत्ति है, एकदम पशुआ जीता। किसी में जड़ता, समझिए में वो जरा सा काम, ये डिब्बा उठा के यहाँ से यहाँ रखना, इतनी तमीज उसको नहीं होती। वो वृत्तियों में झूम रहा है, जी रहा है, उसकी बुद्धि की क्षमता जागृति नहीं है, विचार उसमें है नहीं। ऐसे मनुष्य भी तो होते हैं, हम ही लोगों में निकल आएंगे। तो ये जब तक ये मन का सर्कल, भोग का सर्कल बड़ा प्रधान रहता है, पशु प्रवृत्ति प्रधान रहती है, तब तक इसकी जागृति नहीं। मनुष्य देह, कई देह जब मिलेंगी, जब उनसे जबरदस्त, वो देह शूद्रों की होती है, जब उनसे जबरदस्ती सेवा कराई जाती है, जब उनका पुण्य संचित होता है, जिनमें क्षुद्र वृत्ति होती है, क्षुद्र वृत्ति होती है, जो अपने को बड़ा सीमित मानते हैं, और सीमित आलस से परमात्मा के सुख को ही जो सुख मानते, सोने के सुख को ही जो सुख मानते, दिन भर पड़े दिन निठल्ले, ना अपना काम करें ना दूसरे करें, समझ लो वो मनुष्य पशु योनि में जाने वाला है। ठीक है, तुम्हारी पशुवृत्ति जागृत है, पर तुम उसको कंट्रोल करके आगे बढ़ सकते हो, दैवी वृत्ति जागृत कर सकते हो, इसीलिए तो परिश्रम करना है। लेकिन कभी कभी इतना तामस, अब तामसी आहार भी है, तामसी विहार भी है, तामसी शरीर भी है, तो कहाँ से आप में जागृति आएगी? आपको कृपा का अनुभव नहीं होगा। विचार करते करते अहंकार एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, जिस शरीर में जाता है उसी से तादाद हो जाता है। एक बाल्टी का पानी दूसरी बाल्टी में डाल दें तो पानी का संबंध दूसरी बाल्टी से हो जाएगा। इसी प्रकार अनादि अज्ञान से ग्रसित अहंकार अनेक जन्मों से कर्म ही करता रहा है। उन कर्मों को भोगने के लिए अनेक जीवों के शरीर भी धारण करने पड़ते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई। जितने अधिकतर 100 में से 99.99% जितने भी महंत होते हैं, मठों के, सबको पशु योनि मिलती है, सब। क्योंकि जो ये महंत लोग होते हैं, अधिकतर में भोग क्षमता ही तो होती है, ज्ञान में तो होता नहीं, ज्ञान के लिए प्रयत्न भी नहीं करते अधिकतर।
उनका कर्म ऐसे क्षीण किया जाता है। अनेक जीवों को शरीर धारण करने पड़ते हैं। अहंकार एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, उससे उसको मोह हो जाता है। जिस शरीर में जाता है उसी से तादात्म्य कर लेता है। पूर्ण साक्षी पूर्ण है, उसने अपूर्ण अहंकार से तादात्म्य कर अपने को भ्रांति के कारण अपूर्ण समझ लिया। ये है भ्रांति। पूर्ण साक्षी ने अहंकार से तादात्म्य कर, अहंकार तादात्म्य कैसा हुआ? मैं यह हूं और इसके लिए मुझे हूं कि इस या हूं के परिवर्धी के लिए हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। इसके लिए हम अनेक प्रकार के कर्म सब करते हैं। तो पूर्ण साक्षी ने अहंकार से तादात्म्य कर अपने को भ्रांति के कारण अपूर्ण समझ लिया। साक्षी स्वरूप में पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण की तरह दुखी होता है। विचार करते करते जब विचार कब करना आता है? जब व्यक्ति को सत्संग मिलता, कोई ऐसा जागृत व्यक्ति का संग अगर मिल जाए, उसकी आदत बन जाए सत्संग में जाने की, वो रोज रोज सुने तो अंदर से उसकी चेतना विकसित होने लगती है। वो कुछ करे ना, केवल सुने तो सुनते सुनते उसका चैतन्य विकसित होने लगता है, साक्षी उसका जागृत होने लगता है, प्रबोध अंदर से होने लगता है। तब वो भी सोचता है कि हाँ ये कहा जा रहा है ऐसे से ऐसा, तब लगता है उसको समझ में आया, तब वो कोशिश करता है। विचार करते करते लेकिन अगर उसको सत्संग न मिला, संग में अगर वो न गया तो ये भी नहीं होता। किसी ने कह दिया मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, पूजा करो, अपना उसी में लगा रहता है, उसी में लगा रहता है। उसमें कोई विचार जागृत नहीं होता। विचार जागृत होता है चोट पड़ती है अहंकार पे। जब अहंकार पे चोट पड़ती, और भी कोई ऐसे बोलते हैं जो गुरु स्तर का व्यक्ति होता है, जो आपके अहंकार पे चोट देता है, जो तुमसे डरता नहीं है, जिसको भीड़ नहीं इकट्ठी करनी होती। अहंकारी व्यक्ति भीड़ बनाता है, वो भीड़ का गुरु बनता है। और जो गुरु होता है वो भीड़ की परवाह नहीं करता है ना, वो आपके अहंकार पे चोट करता है। और जब अहंकार पे चोट होती है तो विचार करने की बात शुरू होती है कि अरे हमको ऐसा क्यों कर। देखे कभी कभी गुरु लोग क्या करते हैं, जब देखेंगे कि आप बहुत कुंद हो तो आपसे फिर शत्रु संबंधी बनाएंगे, ऐसा कुछ छेड़ देंगे, ऐसा कुछ शब्द बोल देंगे, ऐसा अब तुम उन्हीं के चिंतन कर रहे हो, अब जाएंगे तो ऐसा पूछेंगे तो ऐसा जवाब देंगे तो ये करेंगे। और 50 विचार रख के वो सामने आता है और गुरु जी सब जान जाते हैं क्या करेगा। हाँ भाई कहो क्या चाहिए, आज कैसे आ गए, कल तो तुमने कहा था नहीं आओगे। अरे गुरु जी आ गए, आपने कल कहा था, हमको ऐसा लगा, अच्छा बैठो बताते हैं। अब वो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया। तो ये सब टेक्निक अपनानी पड़ती है कि अब वो इससे फिर विचार जागृत होने लगता है जीव में। विचार करते करते प्रबोध होने जागृत होने लगता है और साक्षी उसको सामने आने लगता है। तो गुरु जी कहेंगे तुम्हारे हाथ में तुम्हारा है, तुमका हम कहाँ मारा है। अब वो खोजने लगता है कि हमको नहीं मारा, हाथ में मारा, बात तो सही है, ये क्या है, हाथ में क्या है। और वो साक्षी जगाने की विधियों को अपना करके अहंकार और साक्षी का भेद वो स्पष्ट करते हैं कि ये तुम बहुत अहंकारी, तुम्हारा अहंकार है, और ये साक्षी है, तुम अहंकार नहीं हो गया उसको थोड़े दिन में, लेकिन उसको आना पड़ेगा। अब अपूर्ण अहंकार दृश्यवत दिखाई देता है। जब साक्षी का प्रबोध हो जाता है तो अहंकार को बुरा लगा। अभी क्या स्थिति है, अरे हमका बड़ा बुरा लग गया, हम क्यों ऐसा कह दिया, हमको ऐसा, जनरल भी। और जब कोई विचार करता है, जागृत होने लगता है, तो उसको बुरा नहीं लगता। वो अपने अहंकार को ये देखता है कि अरे ये अहंकार में महसूस हो रहा है, हम इस महसूसियत को जान रहे हैं, इसका मतलब हम इससे अलग हैं। जो इसको जान रहा है वही साक्षी है, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। और जो प्रतिक्रिया करे वो तो भी अहंकार उसका जड़ है, दरिद्र है। ये इस प्रकार से उसकी जड़ता उसी को समझ में, जो अपूर्ण अहंकार दृश्य है, और उसकी क्रोध नहीं करता,
क्रोध उसका बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और जहां क्रोध आने को होता है, साक्षी ने जहां देखा वहां क्रोध में जब तुम्हारा सपोर्ट नहीं तो क्रोध कैसे खड़ा होगा। और सामान्यतया क्रोध आया, हम भूल गए, संबंध भूल गए, कर्म भूल गए, कर सब कुछ भूल गए, केवल कर्ता अहंकार रहा, हमको ऐसा, मेरी बात नहीं मानी, मेरे अनुसार नहीं, क्रोध हो गया। तो ये अंधापन क्रोध लाता है। अपूर्ण अहंकार जब दृश्यवत दिखाई देने लगे, अपूर्ण अहंकार जब तुम्हें दृश्य दिखाई देने लगे, जैसे अन्य पदार्थ दिखाई देता है, तब इसकी जड़ता समझ में आ जाती है। और जड़ता समझ में आने पर ऐसा विवेक उत्पन्न होता है कि साक्षी और अहंकार का जो तादात्म्य है, भ्रांति मिट जाती है। भ्रांति मिट जाती है, इसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान बुद्धि में जागृत करना चाहिए। हर संभव प्रयास करें। इसी बात पर बल देते हुए केनोपनिषद में कह रहे हैं कि यह चेद वेदी दत सत्यमस्ति ना, यह चेद वेदी दत सत्यमस्ति ना, चेदिहा वेदीन महति विनष्टि, चेदिहा वेदीन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रेत्यास्म लोकादमृता भवन्ति, प्रेत्यास्म लोकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, जब ये सब बात सुनने को मिल रही है, बुद्धि जागृत हो रही है, तब तो ठीक, वरना मृत्यु आने पर ऐसी बेहोशी छाएगी। ये सब सबसे ऊपरी तल पर है, ये पहले मिटेगा। संस्कार नहीं मिटेगा, वासना नहीं मिटेगी, कर्म नहीं मिटेगा, कर्ता भोक्ता नहीं मिटेगा। लेकिन ये जो सुना हुआ है, ये सबसे ऊपर के लिए, अरे अभी तो समझते नहीं, ये पहले मिट जाएगा उस बेहोशी में। तो ये कह रहे हैं, अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक, यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। अतः आत्मबोध के द्वारा अपना उद्धार करो, विनाश में न पड़े रहो। श्रवण मनन सेवा जो भी करना पड़े उसे करो, किंतु भ्रांति को शीघ्र ही मिटा दो। मेरा वास्तविक स्वरूप जो बताया जा चुका है 5वें श्लोक में, उसी के अनुसार मुझे अनुभव होना चाहिए। न मेरा जन्म होता है, न मेरी मृत्यु होती है, मुझ में न कोई वृद्धि होती है, न क्षय होता है। मैं अपनी ही चेतना से स्वयं प्रकाशित हूँ। अपने को जानने के लिए मुझे किसी माध्यम की अपेक्षा नहीं है। यही प्रबोध की स्थिति है। ये चीज जागृत हो जाए। अब यह विचार किया जाएगा कि जागृत आदि अवस्थाएं क्या हैं और ये अवस्थाएं किसको प्राप्त होती हैं। ये हम लोग कल पढ़ेंगे। जिस प्रभु का ये संसार वो प्रभु मुझ में ही है। जिस प्रभु का ये संसार वो प्रभु मुझ में ही है। जिस प्रभु का ये संसार वो प्रभु मुझ में ही है। यहाँ कुछ भी मैं करूँ काम उन्हीं में रहकर। यहाँ कुछ भी मैं करूँ काम उन्हीं में रहकर। नित्य मिलता मुझे विश्राम उन्हीं में रहकर।
शाम उन्हीं में रहकर, सुबह शाम उन्हीं में रहकर, जिधर देखूं करूं प्रणाम उन्हीं में रहकर, जिधर देखूं करूं प्रणाम उन्हीं में रहकर, सत्य चिन्मय अखंड अपार हो प्रभु मुझ में ही है, सत्य चिन्मय अखंड अपार हो प्रभु मुझ में ही है, सत्य चिन्मय अखंड अपार हो प्रभु मुझ में ही है, सत्य चिन्मय अखंड अपार हो प्रभु मुझ में ही है, जिस प्रभु का ये संसार हो प्रभु मुझ में ही है, जिस प्रभु का ये संसार हो प्रभु मुझ में ही है, हर एक रूप में हर नाम में हो ध्यान यही, हर एक रूप में हर नाम में हो ध्यान यही, सर्व में उन्हीं की सत्ता है रहे ज्ञान यही, सर्व में उन्हीं की सत्ता है रहे ज्ञान यही, यही पूजा स्वधर्म और व्रत विधान यही, यही पूजा स्वधर्म और व्रत विधान यही, मनवार मन से वाणी से सदा होता रहे गान यही, मन से वाणी से सदा होता रहे गान यही, इस जीवन का जिस पर भार वो प्रभु मुझ में ही है, इस जीवन का जिस पर भार वो प्रभु मुझ में ही है, जिस प्रभु का ये संसार वो प्रभु मुझ में ही है, जिस प्रभु का ये संसार वो प्रभु मुझ में ही है, अनेक साधनों का धाम ये धन प्रभु का है, अनेक साधनों का धाम ये धन प्रभु का है, जहाँ अगणित भरे हैं काम ये धन प्रभु का है, जहाँ अगणित भरे हैं काम ये धन प्रभु का है, मुझे जो कुछ मिला है वो सभी धन प्रभु का है, मुझे जो कुछ मिला है वो सभी धन प्रभु का है, सर्व का आश्रय मैं हूँ ये वचन प्रभु का है, सर्व का आश्रय मैं हूँ यह वचन प्रभु का है, जिसका सब पर अखंडित प्यार वो प्रभु मुझ में ही है, जिसका सब पर अखंडित प्यार वो प्रभु मुझ में ही है, इस प्रभु का ये संसार वो प्रभु मुझ में ही है, प्रभु का ये संसार वो प्रभु मुझ में ही है, यही मेरा परम आधार इसी में आनंद है, यही मेरा परम आधार इसी में आनंद है, यही मिटता असत व्यवहार इसी में आनंद है, यही मिटता असत व्यवहार इसी में आनंद है, स्वरूप नित्य निर्विकार इसी में आनंद है, स्वरूप नित्य निर्विकार इसी में आनंद है, यही होता हूँ निर्विचार इसी में आनंद है, यही होता हूँ निर्विचार इसी में आनंद है, पथिक गाऊं यही बार बार वो प्रभु मुझ में ही है, पथिक गाऊं यही बार वो प्रभु मुझ में ही है, इस प्रभु का ये संसार वो प्रभु मुझ में ही है, इस प्रभु का ये संसार वो प्रभु मुझ में ही है, इसका संसार वो प्रभु मुझ में ही है, इस प्रभु का ये
इसका संत वचन है, जो स्वयं को नहीं जानता उसके लिए ईश्वर की खोज व्यर्थ है। असंगत है। ज्ञान मनुष्य के भीतर उसका स्वरूप है। सब खोज छोड़ो और स्वयं में देखो, वो सदा से ही स्वयं में विद्यमान है। मन से मुक्त होते ही स्वयं में आ सकोगे। जो सर्वत्र प्रेम का अनुभव करता है वो प्रभु में होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।